खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरबी बड़ी खबर, मैं हूँ सईद काजी। नाज़रीन, आज सबसे अहम जो इवेंट था वो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े अहम उन्होंने अपने इश्यूज़ को उठाया। ख़ास तौर पर दो इश्यूज़ थे। एक तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से वज़ारत दिफ़ा ने जो इलेक्शन के ज़िमन में रिपोर्ट दी थी, उसके साथ वो कह रहे हैं कि वही हमारा टेक, और ज़ाहिर है वज़ारत दिफ़ा का टेक और पाक फ़ौज का टेक तो एक ही होगा। जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद फ़ौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब ना हो सके, जो कि वज़ारत दिफ़ा की रिपोर्ट ने यह कहा था। और साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक्स, इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा? भट्टी साहब आपसे पूछेंगे कि क्या इन लीक से कोई क्या हासिल वसूल हो सकता है, या ये क्या सिलसिला है? हुकूमत एतमाद का वोट पहले सुना के लेंगे, क्योंकि जब जस्टिस मुनीब ने फरमाया और कहा था कि जनाब अगर आपकी मनी बिल जो है अगर आप नहीं पास करवा सके वहाँ से, तो फिर आपकी तो क्या इसलिए करवाना चाह रहे थे, और फिर इसको पोस्टपोन क्यों किया गया? बड़ी साहब आपसे पूछेंगे। ईद की ख़रीदारी में बड़ी साहब इस दफ़ा रिकॉर्ड कमी हुई है और हर साल कमी होती चली जा रही है। इस पर हम आखिर में बात करेंगे, मगर पहले आ जाते हैं DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डू यू मेक आउट ऑफ इट बड़ी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो काजी साहब नहायत अदब एहतराम से मैं DGISPR की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन नहीं सका, मगर चीज़ें तो आपके नसीब लोगों में हूँ जो महरूम रहा पाकिस्तान के हालात की आगाही से। एक गालबर मैंने जो उनका फरमान सुना कि रिटायर्ड अफसरान को सियासत में नहीं हिस्सा लेना चाहिए, ये उनका मतलब था, फलाई काम करना चाहिए। नहीं, मेरी इससे बरक्स राय है, उनका राय काबिल एहतराम। रिटायर्ड अफसरान तो 2 साल बाद ज़कात में हो, एक्साइज में हो, पुलिस में हो, ले सकता है, कानून है। हाज़र सर्वर्स को नहीं लेना चाहिए। असल पॉइंट ये है कि हमारे सरकारी अफसर, पुलिस, इमरान खान पर जो 140 या इससे ज़्यादा पर्चे हुए हैं, शहीद अरशद शरीफ पर, पुलिस को, सरकारी अफसरों को ये नजायज़ काम नहीं करने चाहिए। किसी भी सियासतदान को खुश करने के लिए या किसी भी ताकतवर को खुश करने के लिए आइन का, अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना क्राइम है। जो उन्होंने गालबन अगर कोई और बात कही कि अगर पाकिस्तान मजबूत है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपनी इस उन्होंने ये भी कहा कि जो इदारे हैं वो अपने आईनी किरदार के अंदर ही जो है वो हैं। उनका कहना सो बिस्मिल्लाह। काश हम सब बींगे पाकिस्तानी ये महसूस करें कि अदारे अपने दायरा अख्तियार में हैं। अगर आप पाकिस्तान अपने दायरा अख्तियार, तमाम सरकारी, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, बशमूल सहाफ़ी, तो पाकिस्तान आज तबाह हाली सूरत हाल पर ना पहुंचता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। काजी साहब, जब तक आप अपनी गलती तस्लीम ना करें वो इसलाह नहीं कर सकते। याद रखें कि कभी कभार आपका जिस्म पूरा आपको अजीज होता है, लेकिन जहर फैल जाता है, तो आपको वो कुछ हिस्सा काटना पड़ता है। क्या मैं बींगे पाकिस्तानी ये अदब एहतराम से, हमारे पाक फ़ौज से ज़्यादा वसाइल तो किसी के पास नहीं है, और DGISPR हमेशा फ़ौज का मौक़िफ़ इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना पाक फ़ौज का कहना होता है। क्या बींगे पाकिस्तान, बिल्कुल वो उसको उन्हीं की ज़बान है। और उन्होंने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो मेरे लिए फ़ख्र है। बींगे पाकिस्तान, मेरी फ़ौज भारत की फ़ौज से अरबा गुना अच्छी है। लेकिन मैं ये सवाल कर सकता हूँ, 23 अक्टूबर को मेरा दोस्त अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ पाकिस्तान में किसने 16 पर्चे कराए, किस किस के कहने पे कराए? फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में वो किसको कहता था? हमें भी इंसाफ दिला। चलें आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब। ये मैं कुछ आपको पहले इस पर आऊँगा तो आपकी इस बात पे, कोई भी किसी को भी गैर आईनी कोई काम और गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो जहाँ भी मौजूद हो। ये कुछ जो बातें उन्होंने कही हैं DGISPR साहब ने, वो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। फिर इस पर बड़ी साहब आपका कमेंट लेते हैं, सुनाएं जी। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है। तहरीक इंसाफ और PDM आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुल्क के वसी तर मुफाद में इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस, अस्करी एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करेगी या बिल्कुल नहीं? 31 दिसंबर 2022 आर्मी चीफ से बात करते उन्होंने ये कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। अब इत्तेफाक राय, भट्टी साहब बात तो बहुत अच्छी है, मगर इत्तेफाक राय कैसे पैदा हो? खान साहब के पास 140 पर्चे हैं खान साहब पे, और फिर यानी काजी साहब अदब एहतराम से तमाम अदारों को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। इसमें दो राय है ही कोई नहीं। जो भी मोहतरम DGISPR साहब हैं, नहायत काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त के करीब। ज़रा माफ़ी चाहता हूँ
चंद सेकंड ज़ाया कर रहा हूँ। नहीं आप बोलते रहिए। चलें, फ़िलहाल मैं नहीं बोलता क्योंकि इस पर नाम नहीं लिखा। गुजारिश है 100% उन्होंने ठीक कहा। सियासतदान क्यों नहीं बैठते, ये फौज का काम नहीं है। लेकिन रोज़ाना जजों की अचानक 8-10 दिन में क्या ऐसा चेंजिंग हुई कि कभी किसी चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो आ जाती है, कभी किसी चीफ जस्टिस की आ जाती है, कभी आम बंदे की आ जाती है। ये कौन करता है? इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी FIA को बंद करना चाहिए। अच्छा, FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बुराइयों की जड़ है, मुझे नहीं पता, तो लेकिन कानूनी तौर पर तो उसी का है ना ये। नहीं, ये जो मैं माफी चाहूंगा, FIA के पास आपकी मेरी चीफ जस्टिस की, किसी सरकारी अफसर की, किसी सियासतदान की के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग कर सके। ये जिनके पास है उन्हें बुला के पूछना होगा। नहीं पूछेगी तो FIA ना, FIA पूछे या हुकूमत पूछे। मैं तो मेरा वजीर आज़म 10 इख्तलाफ हो, मोहतरम शहबाज शरीफ है, तो क्या इस मुल्क को ईंधन बना दिया आपने 22 करोड़ आवाम को अपनी ख्वाहिशों के लिए। आप कह रहे हैं दूसरी बात, गालबन बादियुल नज़र में जो DG ISPR साहब मोहतरम ने फरमाया कि जो वजारत दिफा था, बादियुल नज़र में ये कहा जाता है कि वो फैसला था कि हम फौज नहीं दे सकते। क्या जब से पाकिस्तान बना 1947 14 अगस्त से लेके कितनी दफ़ा इलेक्शन में कहा गया कि हम फौज नहीं दे सकते सिक्योरिटी के लिए? कभी मेरा ख्याल है, कभी याद है? देखिए आर्टिकल 245 के तहत उनका ये कहना था कि आर्टिकल 245 के तहत सिर्फ हमें हुकूमत पाकिस्तान बुला सकती है, और वो नहीं बुलाएगी क्योंकि वो इलेक्शन कराना नहीं चाहती, क्योंकि इलेक्शन मौत है उनकी। एक वो सियासी मौत की बात कर रहा हूं। एक वो नहीं बुलाना चाहते, एक फौज नहीं दे सकते। इन दोनों में फ़र्क है। पुलिस की क्या जुर्रत है कि हुकूमत हुक्म दे और वो कहे मैं नहीं आऊँगा। गुजारिश है, अगर फौज हुकूमत नहीं बनाना चाहती तो वो तो वैसे तौहीन अदालत में अंदर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का वाशगाफ लफ्ज़ों में हुक्म है 13 को इलेक्शन कराना। एक मिसाल बता दे कि इलेक्शन इसलिए मुलतवी के हों तो कहे जाए कि सिक्योरिटी ठीक नहीं है। 2008 में दहशत गर्दी के इससे कई गुना ज्यादा वार थे। मुझे एक दिन में लाहौर में 2 धमाके मुझे पता होता, मैं फिगर ले आता जो खुद इनका हुकूमत का पेश करदा है। 8 केस से ज़्यादा ख़राब थे, 13 के ख़िलाफ़ थे। तो आज तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पाक फ़ौज की शहोदा और गाजियों की कुर्बानी की वजह से जन्नत है। कुछ हो रहे हैं, कल टांक में खुदकश हमला हुआ या नहीं, वो बताया गया कि हादसा था। आपके मुताबिक ये हुकूमत का था, ये हमारी मैंने एजेंसीज का, जिन सहाफ़ियों से पूछा, जिन अफसरान से पूछा, उनके मुताबिक धमाका हुआ। देखिए, जब कोई भी ब्लास्ट होता फौरी तौर पर आप ये नहीं कह सकते किस वजह से हुआ, उसका आपको एक्सपर्ट, कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट कराना पड़ता है। उसके सामने ही एक पॉलिटिशियन का घर था, मुराद सईद, जिनसे मेरी बात भी हुई रात। मेरी बात भी हुई। उनका क्या मौकफ था? उनको एक वीडियो मैसेज आया कि आप हमारे टारगेट थे। मेरा मौकफ ये उन्होंने बाकायदा आपको कहा है मुराद सईद साहब ने। मैं कौन होता हूँ दूसरे? मेरा मौकफ ये है कादी साहब, कोई भी किसी से इख्तलाफ करे, चाहे वो नून लीग से वाबस्ता हो, काबिल तनाम, पीपल्स पार्टी से हो, PT से हो, सहाफ़ी हो, आम शहरी हो, कोई रेड़ीबान हो, कोई पहाड़ों पे रहता हो, कोई मैदानों में, कोई किसानों में, कोई पहाड़ों पे, अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। आइन शिकनी करते हुए आप आइन का झंडा नहीं लहरा सकते। मैं माफ़ी चाहूँगा। पहले तो अगर वो हमारे जो भाई पुलिस वाले शहीद हो गए, रोजाना जो पाक फौज के अफसर शहीद हो रहे हैं, यार ये हमारा खून है, पाकिस्तान का खून है। खुदा के वास्ते इनके साथ वफा करो। जो कहते हैं शहीद की जो मौत है कौम की हयात है, इधर शहीद अरशद शरीफ हुआ तो पूरी की पूरी JIT उस पर पर्दे डाल रही है। क्या JIT, ये सवाल का मेरा जवाब सवाल नामुनासिब है? JIT साहब आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, बताए अरशद शरीफ पे जो मुकदमात हुए किसने करवाए, किसके कहने पे हुए? क्या वो मुकदमे सच्चे थे या झूठे थे? झूठे थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सच्चे तो क्या हुई? जो मुल्क की अदारे JIT 6 महीने में अक्टूबर से वो शहीद हुआ गालबन, ना कर सके। खुदा के लिए इस मुल्क में अमन के लिए रूल ऑफ लॉ ले आओ। ताकतवर और कमज़ोर को उस छतरी के नीचे ले आओ जहां हर ताकतवर किसी मजलूम के साथ जुल्म करने से पहले कांप उठे कि यार इस मुल्क के कानून की गिरफ्त बहुत मजबूत है।
ये चेहरे देख के फैसला नहीं करते। एक तो मेरी नज़र में पाक फौज अगर हुकूमत उसको ऑर्डर करती है तो उन्हें इलेक्शन करवाने चाहिए। अगर वो ऑर्डर करेंगे, वो इलेक्शन करवाने नहीं चाहते तो वो गलत है ना। फिर आइन मैं तो आइन तो जजों के खिलाफ उन्होंने एक बार महाज खोला हुआ है। नहीं तो ये महाज किसने रोकना? हुकूमत ने। इशू ये हुकूमत का है, महाज हुकूमत का है कि वीडियो किसकी आई? आरफ मीर भट्टी की आई, काजी सईद की आई, साकिब निसार साहब की आई, नवाज शरीफ की आई, इमरान खान की आई, की किसने रिकॉर्ड? और जब तक जुर्म की मां नहीं पकड़ोगे, जो जराइम पेशा लोग जन्म लेती रहती है, ये यूनिवर्सिटी ऑडियो और वीडियो की ऐसा धंधा है, मुझे समझ नहीं आती ये करता कौन? भट्टी साहब दिन में 35 दफ़ा ये पिगमीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे होते हैं, और ये अब इस रियासत का पता नहीं क्या बनना है और क्या नहीं बनना। छोड़े, क्यों मुझे अभी आप प्रोवोक कर देते हैं? ये जरा सुने पहले उन्होंने क्या खाया। काजी साहब देखिए, आपकी वालदा हो, मेरी माँ हो, सब माएँ सबकी बेटियां सबकी। अगर ये जेडे पहलवान कट के ले आंदे हो तुसी, कागजी पहलवान जो आके तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा दे दें। मैं तो कहता हूं उसे शर्म से डूब मरना चाहिए जो कहता है कि साकिब निसार रिजाइन दे देना चाहिए। साकिब निसार ने क्या किया? मैं चैलेंज करता हूं मौजूदा हुक्मरानों के जितने अदलिया के लोगों के साथ राब्ते हैं, इनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही बाहर? नहीं, वो तो फिकही और दीनी मसाइल आपस में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ 10 अप्रैल 2022 से पहले किस किस आला अफसर को मिले? कोई एक रिकॉर्डिंग आई? तो ये रिकॉर्डिंग भी अपनी मर्जी से आती है। और ये क्या लेकिन अगर इस ये कौन सा खिलौना है? इसकी चाबी कहाँ है? भट्टी साहब, इन्होंने जो मर्जी कर लिया। इमरान खान को पावर दें, इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, ये तो कल बताएगा। एक स्क्रिप्ट आसमानों पे भी लिखा जाता है। मेरा इमरान खान मेरे लिए मैटर नहीं करता। उसने एक दो इतने गलत फैसले किए हैं कि मैं इंतहा नहीं है, लेकिन मुझे ये मौक़िफ़ है जो आके हमें कानून सिखाते हैं वो खुद तो कानून पे अमल करें। एक शॉट जनाब मेजर जनरल साहब DG ISPR साहब। सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देंगे। अफवाज पाकिस्तान की जो वो फेडरल गवर्नमेंट करती आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि जमीनी और मुतहरिक हकायक पर मुबनी है। दैट्स व्हाट द पोजीशन इज। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या भट्टी साहब, ये भी वजह हो सकती है कि मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जो पहले भी एक टेलीफोन कॉल करके ताकतवर लोगों को उन्होंने सीट बचाई थी, उनको कहीं अपनी जमानत जब्त होने का कोई खौफ है या कोई वाकई जमीन पे हालात इतने खराब हो गए? नहायत अदब एहतराम से जी DG ISPR तो बहुत बड़ा होता है, तो मैं तो बड़ा शहीदों का आशिक हूँ, मैं तो वहाँ तक नहीं जा सकता। काश ये ना कहते वजारत दिफा ने बताते कि मुल्की हालात ये है, यहाँ फौज अंगेज है, इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बड़ी असूली बात हम नहीं 245 के तहत बुलानी तो उन्होंने। यार मैं फौज की अवेलेबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, बुलानी ना बुलानी मैं कब, मेरे कहने पे तो नहीं आएगी, मेरे कहने पे तो कोई सो मोटो अदालतें नहीं लेंगी, मेरे कहने पे तो शहबाज शरीफ इंसाफ नहीं करेगा, आपके कहने पे तो नहीं करेगा। मेरी एक गुजारिश है कि इतना सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है इलेक्शन कराएं, आपका आइन कहता है 90 दिन में, क्या तमाम अदारे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद है कि नहीं है? अगर नहीं है तो फिर जो मर्जी आप रीजन निकाल लें। अगर पाबंद है तो ये नहीं हो सकता, इसके लिए कानून और उसके लिए और, मेरे लिए और, आपके लिए और। कल आप कुछ करें, आज कुछ करें। भट्टी साहब मुझे आप बताएं, अगर गवर्नमेंट खुद ही जो है आइन को फ्लाउट कर रही है, देखें हम उन लोगों से भी हमारी बात, मैं गवर्नमेंट है ही नहीं, 14 जमातें हैं, उनका एक ग्रोह है। जब उन्होंने देखा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा हम हुक्म मानेंगे, हमें मुज़ाकरात का टाइम दिया जाए। इसमें फिर इमरान खान की नहली नलायकी है। इसके पास जो बंदा गया उसको पता ही नहीं इमरान खान वो क्या कर रहा था बंदा। अब इमरान खान को मुज़ाकरत किस लिए है? मुज़ाकरत की बात डिबेट हो क्यों रही है? ये गैर जरूरी बात है, ये गैर अहम बात है, ये आइन का मजाक है, ये अदलिया की तौहीन है। अदारे मुज़ाकरात अदालतें नहीं करती देखती, उनके पास कानून आइन होता है, उसके मुताबिक दोनों वकला आर्गूमेंट करते हैं, जो एक फैसला आइन और कानून वो करते हैं। मुज़ाकरात की कैसे पड़ गई अगर आइन में लिखा 90 दिन में इलेक्शन कराना। एक बात और करनी है आपसे, प्लीज थोड़ा सा मेरी सवाल करने दीजिएगा। एक बड़ी थर्ड क्लास, मैं 3 दफा थर्ड क्लास कहूंगा, एक डिबेट चल रही है
सास के कहने पे बहू पे कहने, सास भी कभी बहू थी, घटिया किस्म के इंडियन ड्रामों का वो सारा जॉर्गन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। कोई शर्म हया हमें है कि कैन वी स्टूप दैट लो वाइल टॉकिंग अबाउट आवर हाईएस्ट ऑफिसेस? तो कल क्या जो आपकी एग्जेक्टिव है नवाज शरीफ साहब के बारे में या शहबाज शरीफ साहब के बारे में, ये क्या गुफ्तगू और माइंड सेट है? काजी साहब देखें, मैं समझता हूँ दूसरों की बहन बेटियों के बारे में वही गुस्ताखी, और कौन सी गलत बात कर रही थी जो अपनी उनकी राय के बारे में नो। अगर दो खवातीन आपस में इजहार राय कर रही हैं, वो सही हैं, उस नुक्ते से आप मुतफिक हैं, उसको रिकॉर्डिंग करने की जुर्रत किसको हुई? हुकूमत को ये करना चाहिए था, हम इन बंदों को पकड़ के इबरतनाक सजा देंगे। इन्होंने रिकॉर्डिंग की कैसे? अल्लाह ना करे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ साजिश है, अल्लाह ना करे, उस पर कोई रियायत नहीं है। लेकिन मैं तो उस बयानी की बात करूं, मैं आज इत्तफाक से बाल कटवाने गया और एक अखबार पड़ी हुई थी वहां पे, अच्छा एक तफुन नजर आता था मुझे भाई साहब, जो बयानात थे इनके, नहायत अदब सास के कहने पे हो रहा है, बहू के सास भी कभी बहू थी, और कितने 2 नंबर बढ़ाता जाए सारी चीज। कल को कोई ये कह दे कि अगर मुस्लिम लीग नून इसलिए इलेक्शन नहीं कर रही कि मरियम नवाज साहबा नवाज शरीफ की साहबजादियाँ और उनकी जिद है, तो यार ये बुरी बात होगी। नवाज शरीफ को दूध पीते बच्चे हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी तो है, इस राय में कोई अंदाजा है। लेकिन मैं बताऊं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं अहम अदारों के लोगों से, मौजूदा हुक्मरानों की मुलाकातें और टेलीफोन ज्यादा हो रहे हैं, उनकी वीडियो क्यों ऑडियो नहीं आ रही? मुझे आप सवाल जवाब देना नहीं चाह रहे। सिलेक्टिव होता है ना भट्टी साहब, ये सिलेक्टिव है, वो कर रहे हैं, सरकार बताए, सरकार पूछे, और ये जो इलीगल जो है जो हो रहा है। मगर मैं आपको फिर मजीद बात, अच्छा फिर बता दें, खलफन कोई आए आके कहे लंदन प्लान कोई नहीं है, ये नहीं शहबाज नवाज शरीफ को यकीन दहानी कराई गई थी, आप फिक्र ना करें। चले ये भट्टी साहब अब जाहिर हमारे सामने नहीं हुआ, लेकिन कोई अगर कहना चाहता है तो आपका ये दावा है, लेकिन ये जरा मेरा दावा नहीं, मैंने तो सुना है इमरान खान कहता है लंदन प्लान है। इमरान खान साहब ने कहा है, इमरान खान साहब तो मैं आपने नहीं कहा, इमरान खान साहब ने कहा है, मैं वजाहत कर दूं। लेकिन ये जरा सुनिए, मजीद कुछ बातें की हैं मोहतरम जनाब DGI-SPR साहब ने। इमरान खान साहब ने जिस तरीके से मुसल्लह फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में गुज़िश्ता 1 साल में जो इंटरव्यूज दिए, जो लबो लहजा इख्तियार किया, क्या आप समझते हैं इस वक्त वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं और मुस्तकबिल के लिए वो एक्सेप्टेबल होंगे या अनएक्सेप्टेबल होंगे? फ़ौज पाकिस्तान और कौम और मुल्क के ये मफाद में नहीं है कि फ़ौज पाकिस्तान को सियासत के अंदर डाला जाए। दैट इज दी ओवरऑल आर्चिंग, जिस पे आप भी एग्री करते हैं, हम सब एग्री करते हैं कि अवाम के मफाद में नहीं है। किसी भी मुल्क के अंदर जो अफवाज सियासत या कि एक मजहब या एक खास या एक फिरके की तरफ तवज्जो हो जाए, इसके खिलाफ हो जाए, तो वह इंतशार ही फैलता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बातचीत हुई है, इसी वजह से मुअज़्ज़िज़ जो हमारे जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके अदारों के दरमियान हुई है। सोशल मीडिया में आए रोज आर्म फोर्सेस की, उनके ओहदेदारान के बारे में ये बुनियाद बगैर किसी जवाज के चेहरे और बगैर चेहरे के नामी और बेनामी अकाउंट से एक तवातर से एक प्रोपेगेंडा जारी है। अच्छा, इस प्रोपेगेंडे के तो हम भी इसको ये बात पे 100% DGI-SPR के साथ एग्री है। भट्टी साहब, खुदा के वास्ते ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। इनकी नहीं, ये जो लोडेड सा को भाईजान थे, को मैं नहीं जानता नाम, नहीं ये जो मैं नहीं, ये तो फीडेड सवाल था ना। मैं सुन मैं मुझे एक मौका दे दे, किसी भी कीमत पे किसी भी शख्स को बशमूल मेरे आप को किसी भी अदारे को सियासत में नहीं लाना चाहिए। ये फौज नहीं, अदलिया को भी नहीं लाना चाहिए, पुलिस को भी नहीं लाना चाहिए, एक्साइज को भी नहीं लाना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात मुझसे पूछे, जब मियाँ गुजरांवाला में जलसा हो रहा था, यही पूछने जा रहा था आपसे मैं, मरियम नवाज और उसने नवाज शरीफ ने और फजलुर रहमान साहब ने कहा था, DGI उस वक़्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा रिजाइन दे, इन्होंने धांधली कराई है, खलाई मखलूक पूरे इलेक्शन पे धांधली का इल्जाम लगाया था। तो क्या और DGI-SI जो थे उस वक्त फैज हमीद, पूरी एक दफा नहीं दर्जनों दफा वो ये बिल्कुल हमारे डिस्कोर्स से गायब क्यों हो जाते हैं? ये कभी सवालों में नजर नहीं, बड़े सवाल करने दें ना, ये सवालों में नजर आते हैं ना, किसी अखबार की सुर्खी में ये बात नजर आती है। तो क्या कुछ लोग अबव द लॉ हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि कानून बना दें, इन्हें हर किस्म की बात कहने की आज़ादी है ताकि हम डिस्कस ही ना किया करें। देखें, 2 कानून हो ना मुल्क में। गुजारिश की है, नवाज शरीफ हो, इमरान हो, जरदारी साहब हो, कोई भी हो, अदारों को सियासत में नहीं लाना चाहिए और अदारों को उससे ज्यादा सियासत में नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद मैं जानता हूं सैकड़ों दहशतगर्द पाक फौज की ISI ने पकड़े हैं, मैं हल्फन कहता हूं उस चीज को, और मुझे पता है दहशतगर्दी से पहले पकड़े हैं। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग करते हैं ये उससे बड़े दहशतगर्द हैं।
जब जो किसी की चादर चार दीवारें की माँ और बहन पे जाते हैं, खुदा के वास्ते इस रविश को तर्क कर दे। अगर इमरान खान ने आज गलत कहा है तो नवाज शरीफ ने तो पूरी की पूरी फौज को खलाई मखलूक बना दिया था। कादी साहब वो वक्त भूल गए हैं क्या? आपको फोन आ गया वहां से? नहीं, फोन नहीं आया था, मैं तो पता वो बात याद कर रहा हूँ। याद है वो क्या हुआ था जो अपना बाजवा साहब के ज़माने में जो कहा गया था, वो कौन सी वो क्या, जरा मुझे याद कराए ना, वो क्या था भला? यार बड़े बड़े सख्त लफ्ज इन्होंने कहे थे, इतने अनबिलीवेबल कहे थे, कह रहे थे ना कोर्ट मार्शल करो। अब भी मरियम कहती हैं, क्या ये जायज है? तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक नहीं कहा है ये मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी सियासी जमात को, किसी भी आम शहरी को अदारों की तस्लील करने का हक नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अदारों की जिम्मेदारी है। ये आपने जो लफ्ज बोला ना, ये कोर्ट मार्शल का, इस हवाले से भी सवाल हुआ और मोहतरम DG ISPR ने इसका भी जवाब दिया, जरा सुनिए। कुछ पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है। दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज। तहरीक इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है? ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूंगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज द ओनली क्रेडिबल सोर्स। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, दैट सिस्टम इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर, प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। ये कब कहा, ये जो उन्होंने सवाल फरमाया है, इस सवाल में ये कब हुआ है जी कि मुतालबा किया गया हो कि जी ये किया जाए और वो किया जाए, ये कोर्ट मार्शल की बात जो कर रहे हैं? सर वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ हम अपनी मर्जी की चीजें चुनते, हमें डाकू भी अपनी सोशल मीडिया से ऐसी खबरें उठा के सवाल करते हैं। हमें इंसाफ भी अपनी मर्जी का चाहिए, हमें कानून भी अपनी मर्जी का चाहिए। बदकिस्मत है हम लोग कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए कानून को और दुनिया के बनाए हुए नहीं चलते। कादी साहब मेरे पास कुछ क्लिप्स पड़े हैं सारे सियासतदानों के क्रॉस दी बोर्ड, ये नहीं कि मेरा कोई ये रिश्तेदार और ये नहीं। जो मरियम साहिबा ने लफ्ज़ कहा है, आपको पता है मरियम नवाज की तकरीर दिखाने पे पाबंदी लगवा दी गई थी। नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी क्यों लगी थी? मुझे वजह बता दें। जो बड़ा आइंस्टाइन साफ़ी है ना, जो बड़ा बहादुर है, मैं सबसे कमज़ोर आदमी पाकिस्तान में, मुझे बता दें क्यों लगी थी, किसने लगवाई थी? आजकल वो इमरान खान को नहीं दिखाने दे। तो भाई यार इस मुल्क में कहाँ रूल ऑफ लॉ, कहाँ इंसाफ? बातें तो मैं भी अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बातों के कोलो फेल में तजाद। कहते हैं पाकिस्तान में मिलावट बढ़ी है, पाकिस्तान में मिर्चों में मिलावट होती है, सब्जी में, गोश्त में। मैं कहता हूँ इंसान जाली है पाकिस्तान में, इंसान ओरिजिनल नहीं मिलते, इनके कोलो फेल में तजाद है। अगर मिलावट करता है तो इंसान चीज़ों में करता है, मिर्चों में मिलावट करता है तो इंसान करता है, कब गोश्त तोलता है तो इंसान। इस मुल्क में बदकिस्मतियाँ इंसानियत की तदफीन हो गई है चंद ताकतवर, चंद खरबपति लोगों के हाथों। उन्होंने कानून को, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह करते हैं। जैसे अब आज कल आपकी पार्लियामेंट कह रही है जी हमने तरमीम कर दी, 2/3 मेजोरिटी है नहीं, आपने कैसे कर दी इत्तेहाद एहसन साहब के मुताबिक? मैं साथ अब रेफरेंस देता हूँ, मैं अपनी राय नहीं दे रहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आप बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माने, आइन का हुक्म माने, आपने वीडियो ऑडियो का गंदा खेल शुरू कर दिया। ये बड़ी साहब ये किस मुल्क में होता है वैसे, मुझे बताएं। मैं हमने बड़ी सियासत कवर की है। कनाडा और दीगर ममालिक में महीने साल में 2-2, 3-3 CM PM चेंज हो जाते हैं। वहाँ तो शोर नहीं पड़ता, वहाँ तो किसी की ऑडियो वीडियो नहीं आती, वहाँ तो किसी का बच्चा अगवा नहीं होता, वहाँ तो 8 दिन किसी को बरखना नहीं किया जाता। ये तो गद्दी नशीन है ना, ये गद्दी नशीन ही है। ये अब ये सियासत हो रही है यहाँ पे, ये डेमोक्रेसी से आप कहते हैं आधी पार्लियामेंट ही कोई नहीं। मुझे ये बताएं ना, रिचर्ड निक्सन जो है वो जब फारूक हुआ तो कैसे फारूक हुआ था, मुझे बताएं। बात यह है कि चलें हमारी बड़ी रिजर्वेशन है, डेमोक्रेसी उधर की हो या इधर की हो, क्योंकि डेमोक्रेसी रियल होनी चाहिए, जो शायद कहीं भी नहीं हो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे आप ये तो फैमिली रूल है, ओलिगार्क्स बैठे हुए हैं, ओलिगार्की है। आपकी किस पार्टी में जमहूरियत है, पहले मुझे ये बताएं। देखें क्या पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब के अलावा कोई बंदा सरबराह बन सकता है? क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी मुस्लिम लीग, जिसका नाम ही नून है, और यार कभी इंज भी होया है कि जनाब डेमोक्रेट F, रिपब्लिकन नून? मुझे ये बताएं ना, ये आप अपनी हालत तो देखें। तो इज दिस डेमोक्रेसी? काजी साहब
माल बनाने की मशीन बनाया तो रियासत नूं उसका बुरकस निकल गया है, आप टके टके के लिए जलील हो रहे हैं। अदब एहतराम से नून लीग में भी जमहूरियत नहीं है, जिसके नाम के साथ ही नून आ गया, ये जनेजो से चली थी, जनेजो की पीठ पे छुरा गोपा। पीपल्स पार्टी क्या नून लीग में PTI में है? एक साल पहले उस्मान बुज़दार, एक महीना पहले आता है, चंद दिन पहले फिर इमरान खान कहते हैं मैं उसी को बनाऊंगा। ओ यार मुबैना तौर पर 1 करोड़ एक करप्शन के किस्से, मुबैना तौर पर 1 करोड़ एक गिनती खत्म हो जाए, ये सारी PTI का कहना है। इमरान खान सिर्फ इतना काम करे, PTI वालों को खुल के बोलो मैं सबके हदशात सुनूंगा। काजी साहब माफी चाहता हूँ इस मुल्क की, तो सवाए जमात इस्लामी में मैंने जो सुना है कि इलेक्शन होता है, बाकी किसी जमात में क्या मौलाना फजलुर रहमान की जमात में इलेक्शन होता है? उसे तो नैब बुलाए, वो कहते हैं फलां अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर 2 लाख बंदा एहतजाज करूंगा, नैब ही नहीं बुलाती। कानून तो आपके मुल्क में ये है, मरियम नवाज को नैब देखे ना फिर इस तरह तो कौमें नहीं चलती ना। आप जत्थे तो मुल्क ऐसे चल रहा है ना। जत्थे आपकी जो ये पेशी हुई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की यहाँ पे इसमें क्या कहते हैं नैब में, तो क्या हुआ था? गाड़ियां बट्टे लद के लेके गए, उस केस का क्या हुआ मुझे बताएं? उधर कानून हरकत में आया? कुछ नहीं, सानू पढ़ना होगा तो सेकंड लगेगा। काजी साहब जिस मुल्क में ताकतवर की ख्वाहिश के ताबे हो कानून, उसकी डकैती, उसका कत्ल भी इनाम हो जाए, तो गरीब आदमी का हक मांगना भी, उसे 8 दिन के लिए अगवा कर लिया जाए, बरखना किया जाए, उसके हसास अज़ाब पे तशद्दुद किया जाए और इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए। भट्टी साहब आप आज मुझे ना आपसे भी बात करनी है, मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। ये ठीक है हम लोगों को बड़ी तनकीद करते हैं, मैं आज इत्तफाक से बाल कटवाने गया था तो एक अखबार मैंने देख लिया, शर्म आई मुझे अपने साथी होने पे। मुझे ये बताएं, मुझे कोई साकिब निसार साहब से बस एक दफ़ा सलाम दुआ हुई किसी शादी में, मैं तो नहीं जानता उनको। बात ये है कि उनकी ऑडियो लीक्स आती हैं, सारे भरे पड़े हैं, सास के कहने पे ये हो गया, बहू जो है कभी सास भी कभी बहू थी, यानी 3rd क्लास इंडियन ड्रामों में वो हरकतें नहीं होती जो ये सियासतदान करते हैं। आप मुझे बताएं कि साकिब निसार की जो वीडियो है तारक रहीम साहब के साथ, उसमें कौन सी गैर कानूनी बात हुई है? ये सुना दें जी, जरा सुना दें क्या है। अच्छा हम नहीं सुना सकते। अच्छा मतलब ये है कि सियासत हैज गॉन सो लो, इतने कैन वी स्टूप दैट लो। जवाब देता हूँ, ये वीडियो मैंने सुनी। अमूमन मैं सोशल मीडिया की कोई चीज़ नहीं जो सुनता, ये आप जानते हैं, 99% लोगों को नहीं सुनता, चंद लोगों को सुनता हूँ। साकिब निसार, अगर मुझे कोई आईनी मुश्किल आ जाती है, मैं कसम खाता हूँ नून लीग ने हाज़र सर्विस जजों जर्नैलों से इस इशू में मशवरे किए, हल्फन कह सकता हूँ। क्या इन्होंने गलत किया? चीफ जस्टिस, दूसरी साकिब निसार साहब ने मुझे रोका हुआ है, इतने खौफनाक उन पर दबाव पड़ा था और उनको काम लेने के लिए, नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए जो ऑफर हुई थी ना, शायद मुल्क का बादशाह को भी ना हो। वो तो अल्लाह का नेक बंदा है, इनको जवाब नहीं देते साकिब निसार साहब, दरवेश आदमी है वो, दे जवाब इनको। उनके पास तो मियाँ शरीफ साहब का रिटर्न हाथ का लिखा हुआ खत है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हाथ का लिखा हुआ खत, मोहतरम अल्लाह दर्जात बुलंद करे मियाँ शरीफ का। सिर्फ साकिब निसार साहब एक काम करें, देखिए मैं क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कभी भी बाहर नहीं करता, पिछले दिनों में आप नहीं आ रहा कि फौज ने ब्रीफिंग दी, क्योंकि मैं भी 2 में था, लेकिन मैंने उस पर राय नहीं दी। मैंने इतना ऑफ द रिकॉर्ड मुझे वो दे देना तो मैं बता दूं इनसे इफ्तिखार साकिब निसार की असर नाराजगी की वजह है। रिलीफ कौन सा? एक बहुत बड़ा रिलीफ इन्हें मिला भी है, एक इन्हें मिला भी है, बाकी 3 काम उन्होंने ना कर दिए। उन्होंने कहा मुझे आइन गुंजाइश नहीं देता। आपने इन्होंने साकिब निसार पर अभी तक क्या इल्ज़ाम क्या लगाया इन्होंने, मुझे ज़रा बताएं। कुछ भी नहीं बताएं ना कि जब इन्हें नाहल किया साकिब निसार साहब उस बेंच में ही नहीं थे, जब नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला हुआ थे नहीं, जब यूसुफ रजा गिलानी में हुए किसने किया था नाहल, वो मुझे नहीं याद। वो तो मेरे ख्याल में था ना, इफ्तिखार चौधरी साहब का बेंच था ना, वो पुरानी अच्छा, बात का। आज तक नून लीग ने जिस बेंच ने अनवारुल हक थे गालिबन जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दी, जी जी, उस जज चीफ जस्टिस को बुरा कहा मैंने कभी बगले बजाई थी उस वक्त। तो जुल्फकार अली भुट्टो के जो है, कभी इनके मुंह से नहीं जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ तो जाली शख्सियात को तामीर करके उसको डिसमेंटल करने के प्रोजेक्ट का ये हिस्सा थे। साकिब का कसूर था कि तुम इंसाफ नहीं करते थे। उन्होंने कब्जा ग्रुप के खिलाफ भी लिया, मेंटल अस्पताल लिया। उधर जब वो गए तो 3 औरतों की क्या हालत थी। ये मेडिकल जो प्राइवेट अस्पताल है ना, उसमें
50 लाख फंड लेके कर रहे थे, धंधा बनाया हुआ था। यार उस बंदे का 2 स्टैंड पड़े उस वक्त के, वो एक जर्नैल। अब आप मुझे रिलीफ नहीं देंगे तो फिर हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। हम तो जो हम 2-4 तलाल चौधरी आपके पीछे छोड़ देंगे। कोई गलत किया, देखिए आप यहाँ तो फैसला करें, इसलिए ना करें कि साकिब निसार ने आपके कहने में नजायज फेवर नहीं दी। ये कोई जुर्म नहीं है मेरा। हाँ, मैंने कभी इधर नहीं कहा कि इमरान खान की हुकूमत में करप्शन नहीं हुई। कुछ लोग कहते होंगे, वो जवाब दें अपना। मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, इमरान खान इनसे बेहतर है, मैं ये आज भी कह रहा हूँ। उसके दौर में दूध की लहरें नहीं थी, मैं आज भी कह रहा हूँ। बड़ी साहब, दूध की नहरें कोई नहीं थी, हमने खुल के उन पर तनकीद भी की थी। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जो आपने भी कहा ना, साफ़ी मुझे पे शर्म आती है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरी इतला के मुताबिक कुछ इस मीडिया सेल में, कुछ इस मीडिया सेल में रेगुलर पैसे बड़ी साहब हमें अपना भी देखना लेते हैं। बात सुने, हम बड़ी तनकीद करते हैं। जो लेते हैं उनके लिए की दुआ है, अल्लाह जो जिससे भी लेता है अल्लाह उसका मुंह काला स्याह कर दे, उसकी नाक की जगह बंदर का नाक लगा दे, आंख की जगह सुअर की आंख लगा दे। मैं तो बददुआ ही दे सकता हूँ, मैं तो ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो इम्प्लीमेंट मैं फकीर आता सदा देता, कहता फकीरा ना आए सदा कर चले, बड़ी साहब मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मैं खान साहब की मेहरबानी है, उनका बड़ा सब्र है और उन्होंने बड़ा सब्र। आपको बुलाते हैं, हमें तो इमरान खान भी नहीं बुलाता। मैं आखिर मेरे बाद आप कई दफ़ा मिल चुके हैं। जब लास्ट टाइम गए थे हम दोनों, और हमने कितनी शदीद तनकीद की थी, और हमने कहा था ये जितने लोग हैं आप, यानी मैं इस लफ्ज़ में, मैंने इस लफ्ज़ ये नहीं बोला था, मगर इसका मतलब यही था जब आप मेरे सामने बैठे हुए थे कि जनाब ये करेंगे, ये खोटे सिक्के करेंगे। यार हम तो उन पर भी तनकीद करते हैं। काजी साहब तनकीद क्या करते हैं, उस उन्होंने सुनी। इमरान खान के दौर में मेरे पे पाबंदी रही, काशिफ अब्बासी इसका गवाह है। हम भी गवाह नहीं है, दे दें मेरे प्रोग्राम मैं अगली बात नहीं बोलता उस दौर में। लेकिन आजकल सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत की वजह से सारा तुमने उसको कत्ल करवाना चाह रहे हो मुबैना तौर पे। खुदा के लिए ये ना करो। इमरान खान पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। एक ब्रेक लेनी है, ताकत से ना खत्म करो, आवाम के वोट से खत्म करो। मेरे ख्याल में एक ब्रेक लेनी है। अदम मकबूलियत आने जानी चीज़ है, मगर इस बात पे गौर फरमाएं, इमरान बहुत ज़्यादा मकबूल है या आप इंतहाई डिसक्रेडिटेड हो चुके हैं, तो अपने आप को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें। इन हरकतों से तो आप तारीख़ में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि तारीख़ की एक अपनी ताकत होती है और मौजूद ताकतें बहुत देर तक तहफ़्फ़ुज़ कर भी नहीं सकती। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। और उसके बाद हुकूमत ने एतमाद का वोट लेने की बात की, और फिर हमारी मुअज़्ज़ज़ बहन जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इसकी तरदीद कर दी। इसका क्या पस मंज़र है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो कतन हम नहीं होते, वी आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब ये हो रही थी हेयरिंग इस इलेक्शन के ज़मन में, तो जस्टिस मुनीब मुअज़्ज़ज़ जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहना था कि भाई अगर आप पास नहीं करवा सके, जिसका मतलब है आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर ये 21 बिलियन रुपीज़ का जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो फिर इन्होंने कहा जी हमने लेनी। पहले तो आया जी हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। अब बाद में मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का यानी आया, उसकी एक तस्सीह आई कि उन्होंने कहा कि नहीं जी हम नहीं लेंगे। तो ये एक रूटीन मैटर था या कोई देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस? और क्या सदर साहब इन्हें कह सकते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें अगर वो कहना चाहें? देखिए, अगर मुल्क में जमहूरियत हो तो जो हालात हैं बातिल नज़र में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, ना भी लें तो उनकी मर्जी। लेकिन इस मुल्क में हुकूमतें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं बनती, ना चलती हैं ना टूटती हैं। जो ताकतवर लोग हैं, ABCD मिसाल के तौर पे आपके इलाके में एक प्लाजा है, उसका मालिक है, वो जब चाहे आपका सामान उठा के बाहर फेंक दे, जब चाहे आपका किराया एक्सटेंड करते हैं। हम सब एक किराएदार हैं। जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है, हर एक ने अपनी मौत की ट्रेन वक़्त आना, ट्रेन पर बैठना, चले जाना। तो मगर ये वो सफ़र नहीं है जिसमें रोज़े माफ़ होते हैं। अच्छा, तो ये बात आपकी ठीक है। इस मुल्क में ना जमहूरियत है, जिस तरीके से तर्ज से मुल्क चलाया जा रहा है, जिस मुल्क में आइन की शिक, अदम एतमाद पर तो अमल दरामद सवाब है, लेकिन असम्बली तहलील करने का उसी में इख्तियार है। भाई वजह बताएं, तुम कौन होते हो वजह बताने वाले? भाई एक CM है, वो समझता मैं डिलीवर नहीं कर रहा, मेरे ऊपर माफिया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यार। हाँ, आइन में अगर लिखा है कि वो इस वजह से आपसे पूछ के बताएगा कि मैं हुकूमत से पूछूं कि मैंने असम्बली तोड़नी है नहीं तोड़नी, तो भाई आइन उसे इख्तियार दे रहा है। अब ये नवाज शरीफ है ना, शहबाज शरीफ है, आइन ने इनको फिलहाल वज़ीर आज़म बनाया। कल ये चाहें
कि मैं असम्बली 13 जमातें मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं मुबैना तौर पे, मैं नहीं चल सकता, मौलाना मुझसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं, जरदारी कर रहे हैं, तो मैं असम्बली तहलील कर रहा हूँ, तो ये उनका आईनी हक है। यहाँ कोई जमात इत्तेहाद से अलग हो जाए, ये आईनी हक है, इसमें ये नहीं होता अलग क्यों हुआ तू भाई, तो मैं मामा लग रहा पूछने वाला, हाँ भाई आइन मुझे इख्तियार देता है, मैं असम्बली तहलील कर दूँ, मैं वज़ीर आलम किसी के कहने पे जिसके मर्जी दूँ। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं ये तो 1 यूनिट हो जाएगा, कैसे पता नहीं, मुझे समझाएं। मैं भी कभी आप बीए तक तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ी सी, बाद में नहीं इत्तेफाक कभी हुआ। आप कहते हैं सिंधु देश हो जाएगा, कभी कहते हैं जाग पंजाबी जाग हो जाएगा। वो खुदा के लिए ये नफरतें ख़त्म करो, ये मसलकों सूबों को तकसीम ना करो। अगर आइन अच्छा है या बुरा उस पर इम्प्लीमेंट करो। अगर समझते हैं आइन की ये शिक मुनासिब नहीं है तो 2/3 मेजोरिटी लो, उसमें अमेंडमेंट कर लो। ये कोई तरीका नहीं। कादी साहब ख्वाहिशात पे अगर हुकूमत चलानी है, अब मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब का हक है, उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा वज़ीर आज़म बने, कोई बुरी बात नहीं, ये हर बाप की ख्वाहिश है। वोट लेके बन जाए, हाँ वोट लेके बने, इलेक्शन हो साफ शफाफ, हमने लोग पीपल्स पार्टी को वोट दें। बिलावल भुट्टो मोहतरमा के पीएम बनने पे हमने तो जो स्टूडेंट जमाने में जश्न मनाए थे, हमने तो देखें जिया-उल-हक के मार्शल लॉ के खात्मे के बाद। बहरहाल मोहतरमा के फिर क्या करें कि 27 दिसंबर गालबन 2007 में शहीद हुई थी, उनके ख्याल तो खैर कुछ और थे। बहरहाल जो भी था उस वक्त देखिए हमारी तो जवानी मार्शल लॉ में गुजर गई थी, साफ और अब भी लगता है बुढ़ापा भी एक। अगर 22 करोड़ या 23 करोड़ अवाम बिलावल को 100 दफा है, लेकिन साजिशों से नहीं, ख्वाहिश से नहीं, जिद से नहीं, अनाज से नहीं, बदमाशी से नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, आइन शिकनी से नहीं, आइन से खिलाफ से नहीं, दूसरों की हक तलफी करके नहीं। हक है बिलावल साहब का, अगर अवाम लाती है, मरियम साहब का, नवाज इमरान खान का, ABCD जितने भी हैं, लेकिन खुदा के लिए बस करो इंतकामी कार्रवाइयों को, मत अदारों को इस्तेमाल करो। अदारे को चंद लोग इसके होते हैं, 99% अदारे आइन और मुल्क से वफादार है। 1-2 लोग ज़ाती कमिटमेंट निभाने की कोशिश करते हुए अदारों की बदनामी का बायस बनते हैं। अदारों को भी चाहिए ऐसे लोगों पे नज़र रखे, और लोगों को भी चाहिए अपनी एक बंदे की वजह से पूरा अदारा बदनाम नहीं होना चाहिए। एक पुलिस वाले बहुत सारे ईमानदार हैं, लेकिन साहब अब तो 4 PTIयां हो गई हैं सोना कश्मीर में। देखे जो करना चाह रहा है वो 40 भी कर सकता, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मेरे वैसे भी फायदा ही हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ है ना। पहले एक दो बच्चे सुख 1000, 4 बच्चे सुख 2000। देखे कोई कहाँ बैठ रहा है, कोई कहाँ बैठ रहा है, कोई कहाँ बैठ रहा है। MQM के हमारे दोस्त खालिद मकूल सदीकी सारे कम से कम 100 दफ़ा वो रुदाइन का कह चुके हैं हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं, आज तक हुए हैं। ये ही काफ लीग नून लीग से मिल गई थी, खबरों के मुताबिक इन्होंने मिठाई भी खा ली थी। तो इस मुल्क में मैंने कहा है कि हर बंदा लुटेरा चाहता है मेरी मर्जी का हो, कानून शिकनी चाहता है मेरी फेवर में हो। वो कानून शिकनी को, करप्शन को नहीं बुरा करना चाहता, अपने मुखालफिन को ख़त्म करना चाह रहा है। यही वजह है कि आपने आज़ाद कश्मीर में जो किया है, आज नहीं कल नहीं, कुछ अरसे बाद ये आपके साथ होगा, पलट के आएगा। ये अच्छा, ये बेनज़ीर की हुकूमत किसने ख़त्म कराई? 2 दफ़ा नवाज शरीफ ने, 2 दफ़ा नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी ने कराई। ठीक है, ये हिस्ट्री है ना, कायसब के नहीं है। तो आज जो ये जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, मुझे उनसे गर्दा जितने झूठे पर्चे हुए, अगर इमरान खान के दौर में भी झूठे पर्चे हुए थे, गलत था, काबिल अफसोस है, काबिल तकलीफ है। आज अरशे शरीफ के 16 पर्चों का साहब मुझे हुकूमत भी दे, मेरी नहायत अदब एहतराम से अदलिया भी दे, इस्टेब्लिशमेंट भी दे, और 22 करोड़ अवाम भी दे, और ये बताए मुकदमे दर्ज कराने वाले मदई कौन थे, किसके कहने पे हुए। हम कत्ल पे बाद में जाएंगे। एक शॉट सुनाएं जी। परवेज खट्टर साहब की इन्वॉल्वमेंट के बाद पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिरी, और बड़े बुरे तरीके से गिरी, लेकिन जो बनाने जा रहे हैं वो भी नहीं बना पाए। परवेज खट्टर फैक्टर नहीं रहेगा जब खान साहब को सारी सूरत हाल का पता चलेगा। परवेज फैक्टर और माओ इकबाल और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े गहरे, जहाँ पे हमारे डोडियाल आगे पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। शुक्रिया जी बड़ी साहब। सर वो तो लगता है बादी नज़र में अपनी ही हुकूमत से बागी हो गया। ये गालबन इनका अपना जहाज़ भी है बादी नज़र में, जो मेरी इतला था, मुझे कन्फर्म नहीं है, और पहले गालबन इनको वज़ीर आज़म बनाया भी नहीं था। दर हकीकत हमारे पॉलिटिशियन भी पहले ATM ढूंढते हैं,
कोई भी हो पॉलिटिशियन, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, उसके अरबों रुपए यार भट्टी साहब, ये मुझे बड़ी बड़ी आपने दुख वाली, मुझे ये बताएं कि इस सरमाए के जबर से और मोस्टली ये जहाँ पर खैर से काला ही होता है कि मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा, इसके जबर से कभी जमहूरियत आज़ाद होगी? इसीलिए तो कैसा जमहूरियत खालस नहीं होती। मैंने कहा सबसे ज़्यादा सामान जाली नहीं होता, घी जाली नहीं होता, जाली मेडिसिन नहीं होती, इंसान जाली होता है, जो इंसान मिलावट करता है। एक आदमी, आप है खरबपति आदमी, आप मेरे ऊपर 5 अरब रुपया लगा रहे हैं, मैं कादी के चूम रहा हूँ, हाय मेरा कादी काका, मेरा नोना, मेरा पाला, मेरा लादला, 5 अरब लगा दिया। अचानक ही कहता कादी तू बड़ा फराडिया आदमी है, तू तो दिहाड़ी लाना चाहना, 5 अरब रुपया अब्बे का समझ के लवाया ही। ये सब के पास असामिये हैं, सब के पास, हर बड़े ताकतवर के पास असामिये हैं। लाहौर में कमर जवेद बाजवा साहब रिटायर्ड हो गए, उनका एक अजीज़ है, पता नहीं मिठा या मिठू, मुझे नहीं पता, मैं उनके कभी आज आपको किसे सुनाऊंगा ब्रेक के बाद, और उसे आपने काउंटर चेक करने हैं, अच्छी बातें सुनाऊंगा, खुदा ना खासा नेगेटिव नहीं। आप सोच नहीं सकते वो पहाड़ क्या होते हैं जो नोटों डॉलरों के और पाउंडों के पहाड़ लोग बना गए हैं। देखें, जायज़ तरीके से कारोबार करें और सारा कारोबार तो यहाँ जायज़ ही होता है। कादी साहब मैं तो कह रहा हूँ हलाल है तो इबादत है, हराम है तो अजाब है, लेकिन इत्तेसाब करने वाले तो शफाफ हों। और एक चोर दूसरे चोर को कैसे पकड़ेगा? मैं खुद नजायज़ तरीके से पैसे बाहर भिजवा रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे कहते हैं, तो मैं दूसरों को पकड़ूंगा, वो मुझे कहेगा कानी से वो पे अपना माल हरामदा नहीं लग गया। ये वजह है कि पाकिस्तान में एहतसाब हो नहीं पाया। इमरान खान के दौर में भी एहतसाब स्वाए मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी की बजाय क्रॉस दी बोर्ड होता तो उसके नताइज अच्छे निकलते। इमरान खान ऑनेस्ट था, ठीक था। अच्छा बड़ी साहब, आज इत्तेफाक से कोई हमारे साथ मेशदान नहीं है, लिहाजा तो मेरे नाल ही गुजारा करना पड़ेगा। बात यह है कि ईद की ख़रीदारी में रिकॉर्ड कमी हुई है और इकॉनमी श्रिंक करती हमें नज़र आती है। अभी माइनस में तो नहीं गई, लेकिन 0.5% ग्रोथ रेट, ये खान साहब के दौर में आखिरी जो दौर था, जब बहुत बुरा दौर था, उसमें 6% पे ग्रो कर रही थी, और अब ये 0.5% पे आ गई है। जी आप करेक्ट कर दें भाई, क्या था उस दौर में, आप क्या कह रहे हैं? 6% तो था ना इमरान खान का, जो IMF और वर्ल्ड बैंक को बताया गया था कि अगले पैसे दें, वो 6% वही इमरान खान का कोट किया गया था IMF के सामने। अगर नहीं था तो बताएं हमें। अच्छा, ये बड़ी साहब अब लोग, और इस दफ़ा मैंने एक और बात भी देखी, जो आम लोग थे, जो भिखारियों में बेशुमार इजाफा था और लगता था गल पै रहे ने, मतलब एक अजीब सी सूरत। ऐसे आपको फील हुआ या मेरी नफ्सियाती कैफियत थी? अदब एहतराम से माशी एक्सपर्ट यकीनन जो बड़े नाम है, डॉक्टर हफीज़ पाशा, अशफाक, वो नहीं, आजकल आप भी हैं। खुदा की कसम, जिस तरह गुर्बत और महंगाई, कत्लो गारत आम शहरियों को कर रही है, ये है सारे। बेटा आप सैलरी कितनी है बताओ ज़रा, एक किराया कितना घर का, और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे, 30,000 तनख्वाह, 13,000 घर का किराया। इसको पढ़ा के दिखाओ उसके बच्चों को। अभी बाहर सड़क पे चलता हूँ, फुटपाथ पे 100 बंदे को रोकता हूँ, 100 बंदे को। हर बंदा इकानमी का एक्सपर्ट है। जिसके घर के चूल्हे में पेटी में आटा ना हो, बिल नॉन पेमेंट की वजह से कटा हो, बच्चे का इलाज कराने के लिए 104 बुखार और 3 दिन से वो डॉक्टर के पास ना जा सके, वो क़यामत है। माशी एक्सपर्ट आप मुझसे 1000 गुना ज़्यादा हैं, वो तो फिगर देते हैं ना। मैं आपको अभी गौशाला, चनाब बूटी, महमूद बूटी इधर ले जाता हूँ, हर गार में आपके ये दौलतमंद टाई वाले हुक्मरान मुंह खोल के बताएंगे कि क्या माशी तबाही की आपने। कादी साहब, मैंने इतनी गुर्बत, इतनी हमेशा मुश्किल पहले साल नहीं थे, लेकिन जो तबाही आज आ गई है, मुझे डर है। हमारे दोस्त हैं कादी सईद, वो कहते हैं उस वक़्त से डरो जब भूख की वजह से अवाम सड़कों पे आएगी। वो किसी अमीर गरीब को सियासी जमात नहीं पूछेगी, उसका अदारा नहीं पूछेगी, उसका गिरेबान पकड़ेगी कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, तेरे बच्चे बाहर 10-50 करोड़ पे पड़ रहे हैं। कादी साहब, वो ये असल इशू है जिसमें अब आए हैं आप। बड़ी साहब, ये अभी मुझे फिक्र दे रहे थे हमारे
कि ये 31% जो ग्रेजुएट्स हैं, अव्वल तो ये आपने ये जो प्राइवेट एजुकेशन शुरू की है कि बेड़ा गर्क कर दिया। ये गवर्नमेंट कॉलेज क्या था, इसकी क्या हालत होगी। और एफसी कॉलेज, अब मैं जहाँ हम पढ़े हमारा मादरे इल्मी था, लेकिन यहाँ से क्या निकल रहा है आप। लेकिन बात यह है कि लो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट्स के नाज़रीन, ये डान की खबर है, ये आपके सामने है। और लेकिन बात यह भट्टी साहब की हर आदमी, अच्छा काजी साहब, थोक के हिसाब से आपने पैसे दे के यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्राइवेट बना दिए सैकड़ों, और नौकरियां हर साल कितनी निकलती हैं और बच्चे मास्टर करके कितना निकलते हैं। कभी ये कंपैरिजन कर लें हर चीज़ का। मैं आज आपको एक खबर देने लगा हूँ, मैं ना इदारे का नाम लूँगा ना बंदे का नाम लूँगा, दोनों बड़े मशहूर हैं। वो साहब टीवी पे होते हैं आजकल, किसी ज़माने में वो कुछ तालीम भी दिया करते थे अपने तय। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कोई रिज़ल्ट बनाया तो बच्चों को फेल फरमा दिया। तो उन्होंने कहा भाई देखें ये इतनी भारी फीसें देते हैं, तुम्हें फेल करने के लिए हमने नहीं रखा हुआ, इनको अच्छे अच्छे नंबर दें ताकि पता चले कि ये बच्चे बड़े लायक ने, साढ़े नलायका बच्चा बसते बारे। आपको पता होता ना हमारे ज़माने में कहा करते थे। तो ये हमने एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर लिया। मैशत कहाँ खड़ी है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा मैं आपको भट्टी साहब एक और बड़ी अजीब व गरीब खबर बताऊँ। आज एक अदब एहतराम से, आज हमीद लतीफ़ अस्पताल चले जाए, कहें मुझे बुखार है, एक दिन आपको रख ले, कल लाख रुपए से कम खर्चा आए तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। लेकिन आज आपने कौम पे 80% खते गुर्बत से नीचे, आज आपने कौम पे बड़ा आसान किया है। जो लोग भी ये सुन रहे हैं उनका इलाज के बगैर ही बुखार ठीक हो गया होगा, ये लाख रुपए सुन के। मगर आगे बढ़ते हैं ज़रा। भट्टी साहब मैंने आज एक खबर देखी, एक चैरिटी है वॉर ऑन वांट, और ये यूके बेस्ड है। इसने हमें बताया है कि इस दुनिया में पिछले 2005 से लेके अब तक जो दालें और ये चीज़ें एडिबल्स हैं, जो इनमें 50% इजाफा हुआ है इनकी पैदावार में, और जो ये सब्ज़ियाँ हैं इसकी पैदावार में 65% इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही जो भूखे इंसान हैं वो तकरीबन 190 मिलियन से बढ़ के 2005 में से अब कुछ 3 बिलियन से ऊपर चले गए हैं। अब बात यह है कि आज इस सैयारे पे 6000 कैलोरीज डेली पैदा होती हैं, 6000 कैलोरीज, और एक इंसान को मुनासिब तरीके से ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 1600 से 1800 कैलोरीज चाहिए। अब बात यह है कि 40% फूड गोदामों में गल जाती है प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के ख़जानों में कमी नहीं है, ये हम फ्राडिये हैं, ये हमारा 2 नंबर लालच है जिसकी वजह से इस ग्लोब में रोज़ाना, भट्टी साहब मैं बता दूं कि करोड़ों लोग भूखे सोते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम गलत है। काजी साहब आपका पाकिस्तान 70% ज़रई मुल्क है और गंदम है ही नहीं, आपके गंदम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये हाँ, एक और मैं बात बताऊं, अल्लाह ने तो आपको हर नेमत से नवाजा है। इसी रिपोर्ट में लिखा था कि जो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल है, सैक्स समथिंग उसका नाम है, तो उसके सट्टे की वजह से जो गंदम पे फ्यूचर में सट्टा होता है कि गंदम कल अगले साल पैदा होनी है तो मैं खरीद होने लगी है मुनाफे के लिए, ये इसे कहते हैं फ्यूचर जो ट्रेडिंग। ज़हीरा अंदोदी कहते हैं तुसी अंग्रेजी चैनल को फरान, आज ये पैदा नहीं हुई, आप गंदम लगाई आपने, मैंने आपकी कीमत अभी लगा दी, अच्छा वो रख ली। अब एक गोल्डमैन सैक्स उसका नाम है, ये आज मैंने रिपोर्ट पढ़ी है कि गोल्डमैन सैक्स ने इस सट्टे के जरिए दुनिया में जो गंदम की कीमत है उसमें 40% इजाफा हो गया। अच्छा इसका देखें ना, अल्लाह के खजानों में कोई कमी। और सबसे बड़ी मिथ ये है कि ये आबादी बढ़ गई है। आबादी बढ़ती है तो हाथ बढ़ते हैं, हाथ बढ़ते हैं तो मेहनत होती है, और मेहनत हो तो दुनिया जन्नत बन सकती है। देखें पहले भाई बंदे साहब आबादी कंट्रोल होनी चाहिए, सिर्फ एक सेकंड। लेकिन अल्लाह ताला कहता है जब भी मैं किसी इंसान को दुनिया में भेजता हूँ उसका रिज़्क साथ भेजता हूँ, लेकिन चंद माफिया 90% लोगों का रिज़्क खा जाता है। भट्टी साहब एक मैंने आपसे आखिरी बात करनी है और मैं उस पर बात जाता हूँ। हमने ये तीसरा दौर है जमहूरियत का, कल भी प्रोग्राम करना, कल भी इंशाल्लाह करेंगे। नहीं आज आज के प्रोग्राम की आखिरी बात है इंशाल्लाह जिंदा कि जब हमने जो है बड़ी जमहूरियत के 3 ये दौर देखे कि यार बेहतर होगा मार्शल लॉ से निकल जाएंगे। तो मुझे आप दिल से कह रहे हैं जमहूरियत है? मैंने ये नहीं, मैं सोच रहा था, मुझे एकदम मजीद अमजद का एक मिसरा याद आ गया, क्या इसी साथ महरूमी गमताब की खातिर मैंने वसत वादी याम में कांटों चूमे थे। ये हमारी मंजिल थी। अल्लाह करे हमारी मंजिल बेहतर हो और एक दुरुस्त डेमोक्रेसी हमें मिले और ओलिगार्की से हम निकलें, और ये कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो पार्लिमान है ये जो है इस मुल्क के अवाम के रियल नुमाइंदों के हाथ में हो। ये मरने से पहले हम भी ये देख लें। इजाज़त दें, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।